हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट एस्ट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर की वीडियो। अभी तक कि हमने पहले दो वीडियोस में पढ़ा कि हमारे आसपास कितने टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और हमारे पास सब्सटेंसेस की टाइप्स भी थी, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। आज हम उससे आगे करेंगे जिसमें है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, पहली बात आप सबने शायद पढ़ा होगा फिज़िकल चेंजेस क्या। फिज़िकल मतलब जो कि चेंज होते हैं पर वो चेंज उनकी स्टेट में होता है, वो परमानेंट चेंज नहीं है। तो आप पढ़ सकते हैं कि ये देखेंगे कि जो चेंजेस होते हैं लाइक फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी कि ये टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल है। इन चेंजेस को टेम्परेरी है। और जैसे कि इसमें हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जब पानी की तीनों स्टेट्स, वाटर की 3 स्टेट्स, आइस, वाटर, स्टीम, ये जब भी चेंज होती हैं ये टेम्परेरी हैं। हम जब चाहें आइस से पानी बना सकते हैं और पानी से वापस आइस बना सकते हैं वाटर से। तो ये है रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी चेंज। सेकेंड, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही सिर्फ सब्सटेंस की चेंज होती हैं, मतलब कि उसकी सिर्फ देखने में लाइक स्ट्रक्चर, नॉट स्ट्रक्चर, लाइक उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होंगी। जैसे कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, ऐसी चीज़ें ही चेंज होंगी। वो कैसे दिखाई दे रही हैं वो सब चेंज हो जाएगा, पर केमिकली वो सेम ही रहती हैं। तो इनकी सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, उनकी केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं होता। मतलब वो H2O से बने हैं तो H2O से ही बनेगा, चाहे वो वाटर है, चाहे वो आइस है, चाहे वो स्टीम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आइस, वाटर वेपर्स या स्टीम ये सभी देखने में डिफरेंट हैं और डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, पर केमिकली ये सब सेम है। फिर आते हैं हम केमिकल चेंजेस पे। केमिकल चेंजेस क्या है? ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट। वो थे टेम्परेरी पर ये हैं परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। मतलब ये एक बार जो हो गया वो हो गया, अब वो दोबारा से पहली वाली स्टेट में नहीं बना सकते हम। दूसरी बात कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सब्सटेंस की, इसमें सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाती हैं और न्यू सब्सटेंस बनता है। फिज़िकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, वो ही सिर्फ अपनी इंटर कन्वर्जन कर रहा है स्टेट की, लेकिन इसमें न्यू सब्सटेंस बन गया। जैसे आप एग्जांपल देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहा होता है जब उसे जंग लग जाता है तो क्या उसे आप वापस पहले जैसा न्यू बना सकते हैं? या फिर अगर आपने पेपर या वुड या कुछ भी बर्न कर दिया, क्या वो दोबारा से पहले जैसा बन सकता है? नो। तो वो है केमिकल चेंज। एक इसमें एक्सेप्शन भी है कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें दोनों चीज़ें दिख सकती हैं, दोनों टाइप के चेंजेस। वो है बर्निंग ऑफ कैंडल। अब बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों चेंज दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो वैक्स है कैंडल के अंदर, वो वैक्स जो है ये वैक्स लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। वैक्स आपको सॉलिड मिलती है, सॉलिड कैंडल होती है, लेकिन वो जब उसे बर्न करते हैं तो वो लिक्विड बनती है। तो लिक्विड बनना उसका सिर्फ एक फिज़िकल चेंज है। पर उसी टाइम जब वो बर्न हो रही है तो वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी वाटर प्रोड्यूस करती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो बन गया एक केमिकल चेंज, मतलब नई चीज़ बन रही है, उसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही हैं। तो इसलिए अगर बर्निंग ऑफ कैंडल पूछें तो उसमें फिज़िकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस दोनों ही होते हैं एक ही बार में। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैटर पे। अब हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में हम कर सकते हैं, लेकिन अब हम शुरू से ही बात करते हैं लाइक मैटर की। अब मैटर हमने पढ़ा था 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो मैटर है ये चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन ये 2 टाइप का है। एक है प्योर सब्सटेंस और एक हो गया मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के आगे और टाइप्स आ गए, जिसे प्योर सब्सटेंस के टाइप्स को बोला गया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स कौन से होते हैं?
एलिमेंट्स जिसे एक बार जो बन गए जो हैं उन्हें हम और सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक कर सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम और सिंपल सब्सटेंसेस मतलब अगर हम चाहें उनके और पार्ट्स न्यू बन जाएं तो वो नहीं हो सकते। लेकिन जो कंपाउंड्स हैं उनकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है और उन्हें हम सिंपल सब्सटेंसेस में और भी ब्रेक कर सकते हैं, चाहे वो किसी केमिकल से, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो, पर इन्हें आगे हम और डिवाइड कर सकते हैं लाइक वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट। इन्हें अगर हम चाहें तो इन एलिमेंट्स को हम केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। लाइक वाटर जो है उसे ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, इसी तरह से सबको ब्रेक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, हमने अभी कहा एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स के आगे और 3 टाइप्स हैं, वो हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स जिसमें कुछ जो मेन प्रॉपर्टीज़ हमें दिखती हैं, जैसे वो लस्ट्रस होती हैं, यानी उनमें एक शाइन होती है। लस्ट्रस मीन्स शाइन होना। लस्ट्रस का क्या मतलब है? उनमें एक शाइन है। और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये भी कंडक्ट कर सकती हैं, मतलब पास कर सकती हैं उसमें से। उनका जो कलर होता है वो सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर होता है ज़्यादातर। अब वो डक्टाइल होती हैं, मेलिएबल होती हैं। ये क्या मतलब है? मेलिएबल मतलब कि उन्हें हैमर करके थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं, मतलब उन्हें हम हैमरिंग से, हथौड़े से पीट कर उनको हम थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। और डक्टाइल मतलब उनसे हम वायर्स बना सकते हैं, उनकी हम वायर्स तैयार कर सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि ये सनोरस होती हैं। सनोरस मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब आपने देखा होगा ये जो आपकी मेटल्स, लाइक अगर आप मेटल्स की बात करते हैं, लाइक आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी में सब आपको प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी। लस्ट्रस भी होती हैं, आयरन है। अब ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कर रहे हैं। कॉपर हो गया, कॉपर की आप घर में कॉपर की हो गया, कॉपर की वायर्स देखते हैं जिसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। या एल्यूमिनियम की देखते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल्स भी देखते हैं जो कि मेलिएबिलिटी शो कर रही है। और डक्टाइल तो वायर्स में दिख रही है। सोनोरस होती हैं, मतलब अगर आप उनके ऊपर कहीं भी उनको टकराएंगे तो वो आवाज़ भी करती हैं। तो ये हो गई मेटल की प्रॉपर्टीज़। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स जो हैं वो इसकी ऑपोजिट हो गई। ये नॉन लस्ट्रस हो गई, बैड कंडक्टर हो गई हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। और ये नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल होती हैं। और नॉन, ये क्या होता है कि इनमें बहुत अलग अलग कलर्स होते हैं। हमने कहा उसमें तो सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर होता है, इसमें तो वैरायटी ऑफ कलर्स है। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के तो पुअर कंडक्टर्स ही हैं। तो ना तो ये मेलिएबल है, ना ये डक्टाइल हैं, और ये नॉन सोनोरस भी हैं, मतलब कि ये कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब इन्हें हीट किया जाए। तो ये नॉन सोनोरस भी हैं। अब नॉन मेटल्स की क्या एग्जांपल्स हैं? लाइक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एट्सेट्रा जो भी हैं ये सब हो गए नॉन मेटल्स। अब जो मेटल्स थी, आपको एक और बात बता दें, जो मेटल्स में ज़्यादातर मेटल सॉलिड ही होती हैं, लेकिन मेटल्स में एक सिर्फ मर्क्यूरी, एक ओनली मेटल मर्क्यूरी ऐसी है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। बाकी सभी मेटल्स आपको ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में ही मिलेंगी। उसके बाद आता है थर्ड चीज़, वो है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स मतलब जिसमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज़, कुछ मेटल्स जैसी, कुछ नॉन मेटल्स जैसी, तो इन्हें बोला गया मेटेलॉइड्स। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? लाइक बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये सभी जो है ये इसके हो गए एग्जाम्पल्स मेटेलॉइड्स के। तो ये सभी, आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादातर एलिमेंट सॉलिड हैं, लेकिन 11 एलिमेंट्स हैं अभी तक
जो कि गैशियस स्टेट पे मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे। और एक और बात हमने बोला, एक मेटल है जो लिक्विड है जो है मर्क्यूरी, और एक नॉन मेटल है जो लिक्विड है उसे वो है ब्रोमीन। और एलिमेंट्स जैसे गैलियम, सीजियम, ये सभी टेम्परेचर अगर हम रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, उसे बढ़ा दें, लाइक 303 केल्विन पर चले जाएं, तब ये लिक्विड बन जाती हैं। पहले नहीं होते हैं पर बाद में बन जाते हैं। कौन सी? गैलियम, सीजियम, ये सभी बाद में लिक्विड हो जाते हैं। अब ये तो हमने बात की एलिमेंट्स की, अब हमने कंपाउंड्स की भी बात की। उसके बाद हम आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर वो हैं जिसमें कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। अब ये यूनिफॉर्म होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी। मिक्सचर जो है उसके आगे दो टाइप्स आ गई, होमोजीनस भी है, हेट्रोजीनस भी है। ये मैंने आपको बहुत एक्सप्लेनेशन में समझाया था। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो होमोजीनस यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब हर टाइम उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ही रहती है, लेकिन इसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, लाइक अगर हमने बात की जैसे कि शुगर इन वाटर ले लो, सॉल्ट इन वाटर ले लो, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एंड अल्कोहल, ये सभी हैं होमोजीनस। और हेट्रोजीनस कौन से हैं? जैसे सैंड हो गया, शुगर हो गया, ये सभी हैं हेट्रोजीनस। सैंड, शुगर, सॉल्ट, वुड, ये सभी जो वाटर इन सॉइल, ये सभी क्या है? ये है सब हेट्रोजीनस। तो अगर हम बात कर रहे हैं, इसके बाद एक और बात, इसी के ऊपर एक हम एक्टिविटी सुन लेते हैं, कर लेते हैं, आपको समझ भी आएगा ये सारी चीज़ों के बारे में। जैसे एक क्लास है, उसके 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने उस क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक था ग्रुप 1 और एक था ग्रुप 2। ग्रुप 1 में क्या किया? अब हमने इसमें एक चाइना डिश में दोनों को 5 ग्राम दे दी आयरन फिलिंग्स और 3 ग्राम दे दी सल्फ़र। क्या क्या दिया? 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स और 3 ग्राम सल्फ़र। तो ये दोनों को दे दिया। अब हमें ग्रुप 1 को क्या बोला? ग्रुप 1 को हमने कहा कि ये जो है आपके पास ग्रुप 1 से और 2 से, ग्रुप 1 को हमने बोला कि इन दोनों आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र पाउडर को मिक्स करो, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दो। और ग्रुप 2 को बोला कि इन दोनों चीज़ों को मिक्स करो। फिर उसके बाद इन्होंने मिक्स एंड क्रश दोनों करना था। इनको बोला मिक्स करो, फिर क्रश करो और उसके बाद हीट करो। स्ट्रांगली हीट करना है जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए। फिर आपने मिक्सचर को ठंडा भी करना है। अब दोनों का फिर हमने ये भी चेक करना था कि उनमें मैग्नेटिज्म कैसा हुआ, जो मटेरियल बना। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट लाइक प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। उसके लिए हमने उनके आसपास में, दोनों के पास जो भी थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पास, मैग्नेट लाकर देखा कि इनमें कोई है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और हमने टेक्सचर, कलर सब उसका नोट डाउन किया दोनों के पास। फिर हमने क्या किया, दोनों के पास जो मटेरियल बना, इन दोनों के पास ही, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के पास, उनको हमने कहा कार्बन डाइसल्फाइड। उसमें एक मटेरियल में हमने डाल दिया, उसके एक पार्ट में डाल दिया मटेरियल के, और उसे हमने अच्छे से हिला हिलू के फ़िल्टर कर दिया, पूरा स्टिर करके। फिर हमने दूसरे पार्ट में और क्या डाल दिया, सेकंड पार्ट में हमने डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 या HCl, वो दूसरे पार्ट में डाल दिया। अब जब ये सारा कुछ किया, अब हमने क्या देखा? फर्स्ट हमने देखा जो ग्रुप 1 था, जब उसमें हमने ये सब सारे काम किए तो हमने देखा जो गैस ऑब्टेन हुई ये डालने पर, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ भी डाला तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? वो प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन। ग्रुप 1 के पास कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कैसी गैस होती है? कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डर मतलब जिसमें कोई स्मेल ना हो, और कंबस्टिबल होती है, मतलब एकदम से जल जाएगी, आग पकड़ लेगी। और ग्रुप 2 तो था,
ग्रुप 2 के पास जो गैस आई वो थी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। और ये क्या थी? ये कलरलेस गैस थी जिसमें स्मेल थी रॉटन एग्स की। इन दोनों ने एक्चुअली में हमें क्या दिखाया कि ग्रुप 1 जो था उसने तो कुछ हीट किया ही नहीं, तो क्या हुआ कि वो था एक फिजिकल चेंज। पर जो ग्रुप 2 था जिसने हीट कर दिया था, तो हीट करने के बाद उसका क्या हो गया? उसका बन गया केमिकल चेंज। तो इसलिए हीट करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो इससे पता लगता है कि हमने ये जो अभी पढ़ रहे थे मिक्सचर वगैरह सबके बारे में, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, तो ये सब हमें इसके बारे में बता रहे थे। और अब इन्हीं से कुछ प्रॉपर्टीज़ हम और करेंगे, वो है मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के ऊपर। अब मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स क्या कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? मिक्सचर कहता है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स अगर उन्हें सिर्फ मिक्स कर दिया जाए और कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा, सिर्फ उनका साथ में इकट्ठे बिठा दिया गया, रख दिया गया, तो उसे बोला मिक्सचर। पर अगर एलिमेंट्स आपस में एक रिएक्ट करते हैं फिक्स्ड रेशो में और वो न्यू कंपाउंड बना लेते हैं, तो वो हो गया कंपाउंड। फिर मिक्सचर जो है उसमें तो वेरिएबल है जो, लेकिन इसमें क्या है? इसमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। मिक्सचर में तो कोई भी कितनी भी अमाउंट में आए और साथ में बैठ जाए, आपस में घुल मिल के रहने लग गए, उनको किसी से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कॉम्पोजिशन जो कंपाउंड की है वो हमेशा ही फिक्स्ड होती है। उसमें न्यू सब्सटेंस जो बनेगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले तो वाटर बना, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे कैसे? 2:1 की रेशो में। वो कभी भी कुछ भी ज़्यादा कम नहीं हो सकता। फिर एक और बात थी कि मिक्सचर जो है वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे वो बने हैं, सबकी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ये नहीं है कि कुछ नई प्रॉपर्टीज आ गई। लेकिन कंपाउंड्स में क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन गया, अब कोई नई चीज़ बनेगी तो प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी, तो उसकी तो अपनी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और लास्ट बात कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उन्हें सेपरेट भी किया जा सकता है फिजिकली मेथड से, किसी भी फिजिकल मेथड से। लाइक अगर आपने वाटर में से सॉल्ट है वो उसको अलग करना है, सॉल्ट एंड वाटर मिक्स हैं, उन्हें अलग करना चाहते हैं तो सिंपल इवेपोरेशन कर दो, सॉल्ट अलग वाटर अलग। तो ऐसी चीज़ें रह गई हैं। और अगर आपने किसी भी फिजिकल मेथड से किसी को आराम से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। पर अगर ये कंपाउंड बन गए तो उन्हें सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। उन्हें हम सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर का और सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर। एयर में कितनी गैसेस, वाटर वेपर्स और कितना कुछ है, वो सब मिक्स है, पर सभी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी, अपनी अलग अलग आइडेंटिटी से ही रह रहे हैं। किसी को किसी के बीच मिक्स होने के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करनी पड़ती। पर कंपाउंड्स में जब दो चीज़ें मिलती हैं तो नई चीज़ बन जाती है, तो वो हो गया कंपाउंड। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सारे चैप्टर को दोबारा से एक बार कंक्लूड करेंगे, रिकैप वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है, समझ आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हमारे इंस्टा अकाउंट को भी चेक कीजिए, जिसका लिंक दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू।